स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो पे। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैं आपको 3 मिनट में पूरा समास पढ़ा दूंगा, यह मेरी आपकी गारंटी है। पहले आपको बता दूं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त यानी उसको छोटा करना, किसी बड़ी चीज़ के मतलब कि अगर माता और पिता लिखा हुआ उसके बीच का जो और है उसको हटा कर माता पिता लिख देना, ऐसी बात होती है, उसे समास कहते हैं। जैसे अगर कोई बड़ी बात हो उसको मतलब बीच में से जो शब्द हैं उनको हटा देना। समास के भेद होते कितने होते हैं, वो होते हैं 3। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक है। अव्ययभाव समास क्या होते हैं। ठीक है। इसमें प्रथम पद उपसर्ग या अवयव हो। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे कि हम एक इसका उदाहरण है प्रतिदिन। प्रतिदिन अगर हम प्रति को अलग करें और दिन को अलग करें, इन दोनों को मतलब अलग अलग भी एक अर्थ होता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा और शक्ति, यथा प्लस शक्ति, ये भी एक अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। और जीवन भर, जीवन भी एक अलग है और भर भी अलग है। इसका मतलब है अव्ययभाव समास उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद अलग अलग स्वतंत्र रूप में भी अपना एक अर्थ स्पष्ट करते हो। ठीक है। मतलब कि उपसर्ग का प्रयोग हो, प्रथम पद उपसर्ग हो और अवयव हो। ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह का लोप कैसे, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ यश प्राप्त, इसका अर्थ है यश को प्राप्त। को एक कारक चिन्ह है, आपको भी पता है। ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गौशाला, गौ माता के लिए शाला, के लिए को और का, यश को प्राप्त, राजा का पुत्र, बीच में जो का को के लिए आ रहे हैं ये सब कारक शब्द है और इन सब का लोप यानी कि ये सब लुप्त हुए तो ये बने हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ में आ गया। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का अर्थ होता है विशेषण या उपमान। अगर आप किसी को किसी की विशेषण दे, जैसे कि महात्मा गांधी, मतलब गांधी जो हमारे गांधी जी थे उनको एक कहा जाता है महात्मा, ये उनको उपमा दी हुई है। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ये भी एक उपमा है। नीलकमल, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। नीलकमल, चंद्रमुख, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है। जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए या किसी में उसमें उपमा दी हुई हो। उपमा यानी मतलब कि किसी की बढ़ा चढ़ा मतलब किसी को ऊंचा स्थान दिया हुआ हो, उसे कह सकते हैं उपमा। ठीक है। आपने ये तीनों पढ़ लिए, मतलब तीनों समझ में आए या नहीं आए बता दो। अव्ययभाव समास एक बार फिर से रीडिंग मारता हूँ। प्रथम पद उपसर्ग हो या अवयव हो, प्रतिदिन, यथाशक्ति, जीवन पर। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह का लोप हो, यश को प्राप्त, राजा का पुत्र, गो के लिए शाला, का को के लिए। कर्मधारय समास विशेषण उपमान हो, नीलकमल, चंद्रमुख, महात्मा। ठीक है। अगला देखते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास का अर्थ होता है द्वि, द्वि, ये द्वि याद रखें। द्वि यानी मतलब कि दो, और दो मतलब कि ये क्या है, एक संख्या पद है। तो संख्यावाचक विशेषण जिसमें भी कहीं पर भी संख्या दी हुई हो वो आ जाएगा किसमें? द्विगु समास में। चौराहा मतलब कि चार रहा वाहल्य वाला चौराया, तो चौराहा, चार राह, चार यानी संख्या पद। त्रिभुज, तीन भुज, तीन यानी संख्या। पंचरत्न, पांच रत्न, पांच यानी संख्या। ठीक है। जिसमें भी संख्यावाचक हो वो आ जाएगा द्विगु समास में। द्वंद्व समास, द्वंद्व यानी किसी का विलोम, विकल्प या साथ में। समझाता हूँ। विलोम यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है माता पिता, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम है। ठीक है। लाभ हानि, ये भी क्या है? विलोम है। दादा बाप दादा, ये किस में? साथ में आ गए। ठीक है। जैसे कि माता और पिता, ये क्या? माता और आ रहा है, और यानी विलोम। ठीक है। लाभ या हानि, बीच में क्या आ रहा है? या आ रहा है। या यानी विकल्प है ये। आप इन दोनों में से एक चुन सकते हो, लाभ चुनो या हानि। ठीक है। ये मतलब इनके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, वो आप देख सकते हो कहीं से भी। बाप दादा, ये एकदम साथ में आ गए। ठीक है, समझ गए। और लास्ट वाला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है जिसमें अर्थ तीसरे को जाए। जैसे कि लंबोदर, आपके मन में लंबोदर आता है, वो आते ही किसका नाम आया? गणेश जी का, क्योंकि उनका इसका अर्थ होता है जिसका लंबा है उदर वो है गणेश जी। लेकिन लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर, ये किसी का भी हो सकता है, लेकिन अर्थ तीसरे को जा रहा है हम लोग गणेश जी को। नीलकंठ अर्थ गया शिव जी को, लेकिन ये नीलकंठ किसी का भी हो सकता है। थैंक यू। आप मुझे